आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेसी नेता का बड़ा बयान, कहा व्यक्तिगत रूप से बनाऊंगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में निकाली आभार रैली, कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरके। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने लक्सर कैंप कार्यालय पहुंचकर लोगों से की मुलाकात, लोगों की सुनी समस्याएं। मसूरी पुलिस ने 3 घंटे के अंदर करा चोरी का खुलासा, चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। रामनगर में स्टोन क्रशर मालिक पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। काशीपुर में दहेज पीड़िता ने लगाई फांसी, पुलिस जांच में जुटी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आकिल अहमद मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान से चुनाव नहीं हारी, बल्कि स्वयं की कुछ कमियां पार्टी को जीत नहीं दिला पाई। उन्होंने आगे कहा कि टिकटों के बंटवारे में बड़े धनबल का प्रयोग हुआ है। जो लोग 5 साल से मेहनत कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं मिला। और उन्होंने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखेंगे। आपने देखा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है काफ़ी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मेरा पर्चा जो है मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरना। उसमें हिंदू मुसलमान SC ST सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितने यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह है, स्कूल है, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहा था कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो। आरोप लगाया कि टिकट जो लोग मेरे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई, वो पहले अपने गिरवान में झांक के देखें कि उन्होंने जो है टिकट को बेचने का काम किया या उन्होंने अपने चापलूसों को टिकट बांटने का काम किया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने 5 साल काम किया, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए गए जो चापलूस थे और जिसमें जो है पैसा लिया गया। मैं तो खुला बोल पाऊंगा, मैं नाम लेना नहीं चाहता। उसमें बहुत बड़ी जो है लीडरशिप है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो है आपस में जो है ये बयान आ भी चुके हैं एक दूसरे के, मैं कहता हूँ उसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई किसने पैसा लिया, तो जितनी पूरी कमेटी स्क्रीन कमेटी हमारी थी, जो हमारी जो टिकट बांटने का काम कर रही थी, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस जो है मुझे मेरा सहयोग नहीं करेगी, मैं मांग कर चुका और ये बात जो है मांग पूरे देश में फैल चुकी। अगर कांग्रेस मेरा सहयोग करेगी इसमें तो ठीक है, नहीं करेगी तो मैं व्यक्तिगत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पे नींव रखूंगा उत्तराखंड के अंदर से। जरूरत पड़ी तो मैं हरिद्वार से जो है इलेक्शन लड़ूंगा, अगर यहाँ की जनता मुझे चाहेगी। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने लक्सर स्थित कैंप कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी। कानपुर विधायक ने लक्सर कैंप कार्यालय पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके उपरांत विधायक उमेश कुमार ने तत्काल ही संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश भी दिए। उमेश कुमार ने बताया कि वो जनता की सेवा करने के उद्देश्य से ही राजनीति में आए हैं। जनता की सेवा करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से मलिंगार चौक से गांधी चौक तक आभार रैली निकाली गई। आभार रैली के माध्यम से गणेश जोशी ने मसूरी वासियों को उन पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया। आभार रैली में ढोल दमाओं की थाप पर कार्यकर्ता जमकर थिरके। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर डांस किया। गणेश जोशी ने मसूरी के शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके सपनों को पूरा करने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता के सहयोग से वो तीसरी बार मसूरी से विधायक बने हैं और इस बार भी मसूरी की जनता ने उनको भारी मतों से विजय बनाया है। मसूरी की महान जनता ने मुझ पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया है। इसलिए जब मैं यहाँ पर आया तो हमारे कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता। जहाँ हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने एक मिथक तोड़ा है कि कहते थे कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। हमने उसको, पुष्कर जी ने जहाँ उसको तोड़ा है, गणेश जोशी ने मसूरी के अंदर ये कहा जाता था कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीतता, हमने उसको तोड़ा है। उसमें हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है और आने वाले 5 सालों के अंदर मसूरी की तस्वीर को हम बदलने का काम करेंगे। जो लाइब्रेरी में चौक पे जाम लगता है,
जो 837 करोड़ की टनल गडकरी जी के आशीर्वाद से हमें मिल रही है, उसका काम हम शीघ्र शुरू कराने वाले हैं। रोपवे का काम जो रुका है उसको हम शुरू कराने वाले हैं। हमारा गढ़वाल सभा का भवन है, उसको हम बनाने वाले हैं। हमारे सिपनकोट के भाइयों के जो हमने वादा किया था, जिसका शिलान्यास भी हो चुका है, शीघ्र उस पर काम पूरा होगा। इसी प्रकार कैंपटी रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर में एक सामुदायिक भवन है, उसको शीघ्र पूरा कराएंगे। और इस कार्यकाल में अगल बगल के क्षेत्रों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, ताकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आए तो 3 दिन की जगह 4, 5, 6 दिन यहाँ पर रुके। और मसूरी पेयजल योजना को पूरा कराना, ये मेरी प्राथमिकता होगी, जिस पर हम काम करेंगे। मत करिए, क्योंकि अधिकारी ये सोच रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम ऐसा है, नहीं लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। मैंने अभी बनने के तुरंत बाद एक बैठक अपनी विधानसभा में सारे पेयजल निगम और संस्थान के अधिकारियों को बुलाई थी, और मैंने उनसे कहा कि आप रात को काम कीजिएगा, दिन में, क्योंकि एक पर्यटक स्थल है, और शीघ्र इसको हम पूरा कराएंगे। अच्छा लगा उस समय? देखिए, मैं एक पुरुष सैनिक हूँ, और सैनिकों की परंपरा है, तो मैंने पुरुष सैनिक की परंपरा का अनुसरण किया। मैंने जहाँ लोग मोदी जी को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, मैंने इस सैनिक परंपरा के अनुरूप उन्हें सैल्यूट किया। और मैं गौरवशाली हूँ कि मुझे देश के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, और इसलिए सब अगर मिला है तो मेरे क्षेत्र की महान जनता के आशीर्वाद से मिला है। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में नवविवाहिता दहेज की प्रताड़ना नहीं सहन कर पाई और खुदकुशी कर ली। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ मंचों पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। महिलाओं के उत्थान और उनके सशक्तिकरण के लिए लाखों संगठन और सरकार भी काम कर रही है। बावजूद इसके दहेज का दंश झेलने वाली महिलाएं आज भी फांसी के फंदे पर या जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। लेकिन सामाजिक जागरूकता के नाम पर दहेज का डंक आज भी घर की लक्ष्मी को डस रहा है। दहेज रूपी दानव ने एक बार फिर बाजपुर की रहने वाली साजिया को डस लिया। बताया जा रहा है कि परिजनों को देर रात सूचना मिली कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कर पुलिस के साथ विवाहिता के घर पहुंचे तो वहां नवविवाहिता का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने युवती की मौत को संदिग्ध बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक बाजपुर निवासी एक लड़की की शादी हमारे यहाँ परमानंदपुर में हुई थी। लड़की का नाम साजिया, उम्र 20 वर्ष है। लगभग 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी यहाँ, जिसमें कल जो है किन्हीं कारणों से इनकी आपस में विवाद हुआ। तो विवाद के बाद उसने आत्महत्या कर ली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया है। बॉडी जो है उनके घर वालों को सुपुर्द की है। अब तहरीर आएगी तो उसी हिसाब से। शादी हुई लॉन्डन में, शादी लॉन्डन में हुई तो मैंने दिए मोटरसाइकिल किस्तों पर लिकार के, एक पलटीना मोटरसाइकिल, एक दिया डबल बेड और एक दिया अलमारी और एक दिया वो पानी वाली टंकी। घटना अब ये हुई है कि कल शाम हमने करा फोन, भैया गया था वहाँ आगरे, बुलाया पेठे की मिठाई, तो बहन ताई फोन कर रहा तो फोन नहीं उठाया लड़के ने, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। जवाब नहीं आया। 9, साढ़े 9 बजे 10 टाइम का होगा कि तो नहीं पता, तो सुसन ने फ़ोन करा, तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई। उसके बाद फ़ोन काट दिया। हम गए बाजपुर थाने में, उन्होंने कहा कि तुम अपनी रिपोर्ट लिखवाओ पट्टी जाकर। पट्टी कही तो उन्होंने कही काशीपुर लिखवाओ। जब काशीपुर हम गए, जब जाकर हमने वहाँ बताया, जब जाकर वो लोग आए, जब देखा हम वहाँ पहुँचे, लड़की हमारी चारपाई पर पड़ी थी दहेज के मारे। क्या था, कपड़े धोने मशीन, फ्रिज, और मांग रहा एक सोने की अंगूठी, और मांग रहा वो कूलर, कह रहा और पीतल का सामान मांग रहा। हम कहीं दे दूँगे, हम मजदूर आदमी हैं, कमाते कमाते इतना दे दिया, मैं और भी दे दूँगी। अब हम पुलिस से ये मांग करते हैं कि उन्हें बस सजाएं मौत हो।
मसूरी के ग्रीन चौक पर स्टार बेकरी में एक चोर ने दुकान में रखे लैपटॉप और नकदी में हाथ साफ कर लिया, जिसकी शिकायत दुकान के मैनेजर अशोक कुमार द्वारा मसूरी पुलिस को दी गई। मसूरी पुलिस द्वारा चोरी की घटना की सूचना मिलते ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए एसआई विनय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों की तलाश में जुट गए। मसूरी पुलिस द्वारा 3 घंटे के अंदर ही चोर को बड़े मोड़ से चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सुबह के समय मसूरी ग्रीन चौक के पास स्टार बेकरी में पूर्व बेकरी में काम करने वाले युवक द्वारा स्टार बेकरी में घुसकर दुकान में रखे लैपटॉप और गले में रखी नकदी पर हाथ साफ कर लिया, जिसकी शिकायत बेकरी के मैनेजर अशोक कुमार ने मसूरी पुलिस को दी। उन्होंने कहा कि कुलड़ी चौकी इंचार्ज एसआई विनय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम का गठन किया गया और पुलिस ने तत्परता से पूरे मामले की जाँच कर चोर को चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि चोर पर कानूनी कार्यवाही करते हुए चोर को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसको जेल भेज दिया गया है। 2 साल के कोरोना ग्रहण के बाद इस साल चैती मेला अपने भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ ही मंदिर समिति ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। सैकड़ों साल पुराने काशीपुर के प्रसिद्ध चैती मेले की भव्यता के लिए इस बार प्रशासन ने पूरा मैप तैयार कर लिया है। वहीं मां बाल सुंदरी के दर्शनों के लिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने के चलते सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। काशीपुर में स्थित शक्तिपीठ के रूप में मां बाल सुंदरी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। माँ की शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाती है। दूर दराज से लोग यहाँ नवरात्र में आते हैं और मां के दर्शन कर मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला काशीपुर में ही आयोजित होता है। जगमाओ मंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। बाल सुंदरी का जो कुमाऊं का बल्कि उत्तरी भारत का सुप्रसिद्ध चैती मेला है, इस बार 2 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है और पिछले 2 वर्षों में क्योंकि कोरोना की जो काल था उस कारण 2 साल से मेला लग भी नहीं पा रहा है, तो लेकिन इस वर्ष जो है जैसा लग रहा है, जैसा स्थिति दिख रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार काफ़ी दूर दूर से और अधिक संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आएंगे। तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं? देखिए अभी वर्तमान में जो है यहाँ साफ सफाई वगैरह व्यवस्था प्रारंभ हो गई है मेले की और जैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आएंगे, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा और जो है काफ़ी बार मीटिंग ली गई है और उनकी यात्रियों की सुविधा के लिए काफ़ी चीज़ों के बिंदुओं पर सहमति बना करके और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रारंभ कर दी गई हैं। रामनगर में एक स्टोन क्रशर मालिक पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने सक्कनपुर के स्टोन क्रशर के मालिक चरणजीत पर यह आरोप लगाया है। पुलिस को दी तहरीर में युवती ने कहा कि उक्त स्टोन क्रशर स्वामी ने उसको अपने घर पर काम करने के बहाने से बुलाया। जब वो कपड़े धोने के बाद वापस जाने लगी तो उक्त स्टोन क्रशर मालिक ने उसके साथ बलात्कार किया। युवती ने बताया कि स्टोन क्रशर मालिक ने उसे जान से मारने की धमकी दी और इस मामले में चुप रहने को कहा। वहीं पीड़ित युवती के साथ बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी कोतवाली पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने आरोपी स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की पुलिस से मांग की। मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुर ने बताया कि पीरू मदारा की एक युवती ने कोतवाली में दुष्कर्म की घटना संबंधी अभियोग पंजीकृत करवाया है। पीड़िता का मेडिकल बयान लिए जा रहे हैं। आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। मुझे करेसर से घर बुलाया 9 बजे बुला के क्या कहते हैं, मैं घर में काम करा, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करके वो भाभी अपने मतलब कहीं जा रही थी, वो वहाँ चले गई और फिर क्या कहते हैं उसके बाद भाई साहब आए, उन्होंने चाय पानी बनवाए। उसके बाद 3 आदमी थे उनके साथ, उनको चाय पानी पिलाया, वो 2 तो चले गए थे। भाई साहब ने अंदर बुलाया, मुझे अंदर बुला के मेरे संग उल्टी सुल्टी हरकतें करी और अंदर से चिटकनी लगा ली थी। चरणजीत सिंह। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जहां मैदानी क्षेत्रों में गर्मी का आलम शुरू होने जा रहा है, वहीं नैनीताल की वादियों में ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भरमार देखने को मिल जाएगी। इधर पर्यटक नैनीताल झील में नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं पर्यटक स्थलों का भी भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पर्यटकों की आमद से कारोबारियों के चेहरों पर भी रौनक दिखाई दे रही है। जहाँ पर्यटक झील के आसपास का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं कई पर्यटक फोटोग्राफी कर नए नए आयाम पर नजर आते दिखाई देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, बाल विकास विभाग और जिला खेल विभाग के सहयोग से जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति के द्वारा 2 दिनों तक चलने वाली ओपन बालिकाओं की क्रिकेट और बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए, साथ ही राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के हुनर से प्रदेश और देश का नाम रोशन करे।
सरोवर नगर नैनीताल में लेक सिटी और श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में क्लब की अध्यक्ष रानी शाह के सहयोग से राम सेवक सभा मैदान में सुंदरकांड और भजनों का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल और आसपास के क्लब के सदस्यों के अलावा राम सेवक सभा पदाधिकारी के साथ ही नैनीताल के भक्तों ने सुंदरकांड और भजनों का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर लेक सिटी के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी वनस्पति विज्ञान विभागीय परिषद की बैठक का भव्य आयोजन किया गया। शनिवार को हुए इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और साइंस को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर विभाग द्वारा अनेकों प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना के बाद पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है। आपको बता दें कि जहां 10वीं में 1,29,785 परीक्षार्थी शामिल थे, वहीं 12वीं की बात करें तो 1,13,170 परीक्षार्थी शामिल थे। वहीं बच्चों में काफी एक्साइटमेंट के साथ ही डर भी दिखाई दिया। वहीं इस बार 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 191 संवेदनशील परीक्षा केंद्र और 18 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यास्मीन, हमने पेपर की तैयारी अच्छे से करी है और हमारा हिंदी का पेपर है, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करके आए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।